प्रतिमूर्ति को अपने हृदय में बसाकर मैं तपस्या के लिए निकल जाऊंगा। तो भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। तो आज स्वयंभू मनु की पुत्री के साथ कर्दम महाराज का विवाह हुआ। इधर देवहूति मैया जब कर्दम जी के आश्रम आई तो उन्होंने उनकी कुटिया में देखा कि ऊपर बहुत सारे घोंसले बने हुए हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के पक्षी एक साथ निवास करते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज ये क्या है कि ये पक्षी हैं और ये इनका भी घर है। फिर देवहूति मैया ने नीचे देखा तो वहां असंख्य बिल थे, किसी में सांप था, किसी में बिच्छू, किसी में चूहे। फिर देवहूति मैया ने कहा महाराज ये क्या है कि ये भी इनका घर है, जैसे ये मेरा घर है वैसे ही ये अपना घर समझते हैं। फिर देवहूति मैया ने खिड़की से झांक कर देखा कि जलाशय में शेर भी पानी पी रहा है, हिरन भी पानी पी रहा है और गाय भी पानी पी रही है। तो आज देवहूति मैया के नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे पति कितने तपस्वी हैं, इनकी तपस्या का कितना प्रताप है कि यहाँ पर गाय, शेर और हिरन एक साथ पानी पी रहे हैं। फिर देवहूति मैया ने कहा महाराज आपका स्थान कहाँ पर है, आप कहाँ रहते हो इस कुटिया में? तो आज कर्दम महाराज ने कहा कि वो जो आसन है वो मेरी जगह है, वो 2 फुट का जो आसन था। तो आज देवहूति मैया का हृदय और द्रविण हो गया कि इतना तपस्वी मेरा पति। तो आज कर्दम महाराज ने फिर अपनी समाधि लगा ली। इधर देवहूति मैया ने कर्दम महाराज की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। कभी मैया पत्ते खाकर अपना पेट भरती, तो कभी फल फूल खाकर, तो कभी पानी पीकर ही रह जाती। इस तरीके से 40 वर्ष हो गए। वैसे देखो मैया, हर महिला का धर्म होता है अपने पति की सेवा करना, है ना मैया? एक मैया थी, वो अपने पति देव की बहुत सेवा करेंगी, अति से ज्यादा मैया। उनके पति देव जब ऑफिस जाते तो वो उन्हें हलवा बना के देती और ऊपर से घी डाल देती और कहती कि लो महाराज हलवा खाओ तब जाना। तो वो पतिदेव कहते कि मैं थोड़ा खा लेता, थोड़ा तुम खा लो। कि नहीं नहीं तुम ही पूरा खा लो, मैं तो कुआं में गिर जाऊंगी। एक दिन हो गया, दूसरे दिन फिर ऑफिस जा रहे थे, फिर हलवा ले आई, कह रही लो महाराज खा ले। पति ने फिर थोड़ा छोड़ दिया कि नहीं ना महाराज तुम पूरा खा लो। कि नहीं तू तो मेरी चिंता करे, तुम तो खाएगी। नहीं नहीं मैं तो कुआं में गिर जाऊंगी। पतिदेव ने कहा ठीक है भैया। अब 31 दिन क्या हुआ कि पतिदेव तैयार हो रहे थे ऑफिस जाने के लिए। इधर मैया ने प्लेट में उनका हलवा लगाया, तभी पड़ोसिन ने बुला लिया और हलवा वहीं रखा रह गया रसोई में। इधर पतिदेव को हो रही थी देर, तो उन्होंने सोची लाओ हम ही खा ले। तो जब पतिदेव रसोई में गए तो उन्होंने देखा कि प्लेट में थोड़ा सा हलवा रखा है और एक कटोरे में हलवा रखा है और उसमें घी है, घी चुचा रहा है उसमें से। तो आज पतिदेव ने वो प्लेट का हलवा भी खा लिया और वो कटोरे का भी, और बोले ओहो तभी रोज कह कि तुम खा ले और मैं तो कुआं में गिर जाऊंगी। जाई कुआं में रोज गिरे जे। अब पतिदेव आए तो पत्नी ने कही कि लाओ तुम जा रहे हो, तुम्हारे लिए हलवा ले आऊं तो चले जाओ खा के नहीं नहीं तू ही खा लियो, तू रोज जा कुआं में गिरे रहती ना, बा कुआं में आज मैं गिर गऊं। ऐसी सेवा होती है तुम में तो कोई मैया ना है, तुम तो पति की सेवा जरूर करती होगी। इनकी ना कह रही ना तुम? हाँ इनकी ना कह रही। तो मैया ऐसी सेवा है, परमेश्वर है ना। तो कितनी मैया सुबह उठकर अपने पति के पैर छूती हैं। सब छियते हैं बैठी गए। तो
आज देवहूति मैया कहती हैं कि हम स्वयंभू मनु की वही पुत्री हैं जिनका विवाह आपके साथ हुआ था। तो आज कर्दम ऋषि को याद आ जाता है, तो वो कहते हैं कि अरे हम तो समाधि में बैठ गए थे, ये बताओ तुम्हें तो अपने पिता के यहाँ चला जाना था। तो देवहूति मैया कहती हैं कि पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति के घर डोली में चलकर आती है और फिर अर्थी से ही जाती है। पति के हर सुख दुख में पत्नी को साथ देना चाहिए। तो आज देवहूति मैया के विचार को सुनकर कर्दम ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक सरोवर का निर्माण किया और कहा कि देवहूति मैया और कर्दम ऋषि ने उस सरोवर में डुबकी लगाई। आज देवहूति मैया हो गई 16 वर्ष की और कर्दम महाराज हो गए 20 वर्ष के, और इतना सुंदर राजमहल का निर्माण किया जितना स्वयंभू मनु के दरबार में भी नहीं था। वो हर सुख कर्दम महाराज ने देवहूति मैया को दिए जो उन्होंने अपने पिता के समय में देखे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब इधर देवहूति मैया के 9 कन्याओं को जन्म दिया। इधर कर्दम महाराज ये सोच रहे हैं कि मैंने भगवान से ये वरदान मांगा था कि जब आप पुत्र रूप में मेरे यहाँ जन्म लेंगे तो मैं तपस्या पे चला जाऊंगा। और आज वो बहुत दुखी हो रहे हैं कि मेरे यहाँ 9 देवियां तो प्रकट हुई लेकिन प्रभु आपका प्राकट्य नहीं हुआ। इधर वो 9 कन्याएं का विवाह अच्छे सभी श्रवण ऋषियों से कराया। वशिष्ठ जी से अरुंधति का विवाह कराया। इधर बड़ी का नाम उन्होंने कला रखा, मारीच नाम के ऋषि को ब्याही। दूसरी पुत्री का नाम अनुसुईया रखा जो अत्रि ऋषि को ब्याही। सभी तपस्वी ऋषियों को उन्होंने अपनी 9 कन्याओं का विवाह किया। और अब कर्दम ऋषि के यहाँ पर भगवान पुत्र रूप में अवतरित हुए और आज कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल देव महाराज की जय। और आज कर्दम महाराज कपिल देव भगवान का दर्शन करके तपस्या के लिए निकल गए। इधर देवहूति मैया ने कपिल महाराज का आज पूजन किया और उन्हें आसन पर बिठाया। तो आज कपिल महाराज ने कहा कि मैया उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो, मुझे तुम्हारी सेवा करनी चाहिए और आप मेरा पूजन कर रही हो। तो देवहूति मैया कहती हैं कि जो सांसारिक लोग परमात्मा को पाकर भी भटक जाते हैं, मैं वो गलती नहीं करूंगी। आज साक्षात प्रभु ने मेरे यहाँ पर अवतार लिया है तो आज मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। और आज देवहूति मैया ने कपिल महाराज को आसन पर बिठाया और कपिल महाराज से कहने लगी कि मुझे ये बताओ पुत्र कि इंद्रियों को बस में कैसे करा जाए, और ये बताइए कि बंधन किसका होता है। बंधन इस आत्मा का होता है या बंधन इस मन का होता है। आज देवहूति मैया ने पूछा कि हे कपिल महाराज मुझे ये बताओ कि सब ये कहते हैं कि आत्मा मुक्त हो जाए, तो मुक्ति किसकी होती है? इस आत्मा की होती है, इस मन की होती है? ये मुक्ति किसकी होती है? तो आज कपिल महाराज ने कहा कि मैया आप तो विदुषी हो और आप तो ज्ञानी भी हो, लेकिन आज देवहूति मैया ने जब ये प्रश्न किया तो आज कपिल महाराज ने कहा कि मैया आत्मा का बंधन नहीं होता है, हमारे मन का बंधन होता है। मन ही हमें बांधता है और मन ही हमें मुक्त करता है। आत्मा तो
अजर अमर है। आत्मा तो ना कभी बंधती है और ना कभी मुक्त होती है। आत्मा तो स्वच्छंद है। मन के द्वारा ही हम दुखी होते हैं और मन के द्वारा ही हम प्रसन्न होते हैं। तो 7वें महीने से बालक पर हर प्रतिक्रिया का असर पड़ता है। आप जैसे भावना रखोगे, जो संगीत सुनोगे, जैसा आचरण करोगे, आपके बालक पे वैसा ही असर होगा। तो आज सुनीति मैया ने ध्रुव को जन्म दिया। इधर सभी संतों ने कहा कि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। सुरुचि जो महल में है, इधर सुनीति मैया जो भक्ति में है। आज सभी संतों ने ये कहा कि बेटी तुम मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तो पता है भैया, सुनीति मैया ने आज कहा कि मुझे बाबा कुछ नहीं चाहिए, बस ईश्वर से मेरी डोर बंधी रहे। तो आज संतों ने कहा नहीं बेटा, हम आपको और भी कुछ देना चाहते हैं, आप मांगो। तो सुनीति मैया ने कहा कि बाबा मेरी जो छोटी बहन है सुरुचि, उसे आप पुत्र रतन दे दो। उसे 4 वर्ष हो गए, पुत्र नहीं है। अब मैया ये देखो कि सुनीति और सुरुचि दोनों ही एक ही व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं, लेकिन अलग अलग हैं। लेकिन सुनीति के मन में सुरुचि के प्रति कोई बैर नहीं है। और आज परिवार में देवर देवरानी जेठानी में कितना बैर होता है, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते। बाहर सहयोग कर देंगे लेकिन घर में सहयोग नहीं है, क्योंकि हम में सहन शक्ति नहीं है। और इधर सुनीति मैया क्या संदेश दे रही है, वो उन संतों से कह रही है कि मेरी जो छोटी बहन है, जो मेरी सौत है, आप उसको पुत्र रतन का वरदान दे दो, क्योंकि 4 वर्ष से उसके कोई संतान नहीं है। तो ये कथा क्यों सुन रहे हैं मैया? वो आपको एक संदेश दे रहे हैं कि हम तो एक परिवार में रहकर भी 4-4 चूल्हे जला रहे हैं। तो आज संतों ने कहा कि तुम जैसी नारी अगर ऐसा वरदान मांगे तो उसके अवश्य पुत्र होगा। इधर सुरुचि मैया ने उत्तम को जन्म दिया। आज उत्तम अपने पिता की गोद में खेल रहे थे, तभी वहां ध्रुव जी आ जाते हैं और वो भी अपने पिता की गोद में जाने के लिए जैसे ही बढ़ते हैं तो आज सुरुचि मैया उन्हें धक्का दे देती हैं और कहती हैं कि तुम इनके गोद में आने के अधिकारी नहीं हो। तो आज ध्रुव रोने लगते हैं और कहते हैं क्यों, ये मेरे भी तो पिता हैं। तो वो कहती हैं कि इस गोद में आने के लिए पहले जा नारायण की तपस्या कर और उनसे कहे कि वो तुझे मेरी कोख से पैदा करें। तो आज सुरुचि ने एक बालक का अपमान नहीं किया, उसने आज अपने गर्भ को प्रभु से भी ऊंचा बता दिया कि मेरे गर्भ में आने के लिए तुम्हें नारायण से तपस्या करनी होगी, और जब तुम मेरे गर्भ से पैदा होगे तभी तुम इस गोद के उत्तराधिकारी हो। तो आज ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचा और वो रोने लगे कि मैया, ये सुरुचि मैया जो है ये बहुत बुरी है और मैं इनसे अपना बदला लूंगा। इन्होंने आज मुझे पिता के गोद में नहीं बैठने दिया। तो सुनीति मैया कहती हैं कि नहीं पुत्र, ऐसे नहीं कहते, वो भी तुम्हारी माँ है। और आज परिवार में अगर कोई बच्चा, कहते हैं देवरानी जेठानी में अगर बच्चा कोई अपशब्द कह दे तो वो और कह देती हैं कि नहीं, तुझे ताई ने डांटा है ना तो तू 2 गाली और दे दियो। लेकिन सुनीति मैया ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं बेटा, वो भी तुम्हारी छोटी माँ है। तो आज ध्रुव कहते हैं कि मैया तो मैं क्या करूं,
तो सुनीति मैया ने कहा कि बेटा तुम्हें नारायण से मिलना है और तुम्हें नारायण की उपासना करनी चाहिए और तुम जाओ, अभी नहीं, तुरंत चले जाओ बेटा और नारायण की भक्ति करो। तो आज ध्रुव खिन्न होकर जा रहे हैं। सुनीति मैया ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो बाल रूप से ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए जा रहा है। और कहते हैं, कै जननी तू भक्त जन, कै दाता के सूर, नाही तू बाज रहे वृथा गवाए हूर। या तो तू दाता के भक्त को जन्म, और नहीं तो अगर दुराचारी को जन्म देना है तो इससे तो तू बाँच भली। तो आज सुनीति मैया कहती हैं कि पुत्र तुम कल जाओ, तो आज चले जाओ, और आज जाओ तो अभी चले जाओ। तो आज ध्रुव जो है वो जंगल में जा रहे हैं भगवान नारायण की प्राप्ति के लिए, कि मैं उनसे बोलूँगा कि मुझे मेरे पिता की गोद में बैठने का अधिकार मिले। तो आज जब ध्रुव जा रहे हैं तो उन्हें नारद जी से भेंट होती है, और नारद जी ध्रुव की परीक्षा लेते हैं। बहुत नन्हा छोटा सा बालक है। तो नारद जी कहते हैं, कहाँ जा रहे हो? तो वो बालक कहता है कि मैं जंगल में जा रहा हूँ। क्यों? नारायण से मिलने जा रहा हूँ। तो नारद जी बोले, जंगल में तो शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। तो ध्रुव कहता है कि नहीं, मेरी माँ कहती है कि शेर में भी मेरा नारायण है। तो नारद जी कहते हैं कि इसने पहली सीढ़ी भी पार कर ली। फिर नारद जी कहते हैं कि ये बताओ कितनी बार भोजन कर लेते हो? तो ध्रुव जी ने कहा, कर लेते हैं 4-5 बार। तो नारद जी ने कहा, वहां कौन भोजन कराएगा? तो आज ध्रुव जी ने कहा, माँ ने कहा, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कछु और भी देगो। तो जब बच्चे के दांत नहीं होते हैं तो मेरा परमात्मा दूध की व्यवस्था कर देता है। माँ के स्तन में दूध आ जाता है, और जब दांत दिए हैं तो वही परमपिता परमेश्वर मेरी व्यवस्था करेगा। तो आज नारद जी ने देखा कि पूर्ण आस्था है इस बच्चे की। तो उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने कोई गुरु बनाया है, मैं नारद हूँ। तो वो बच्चा कहता है, नहीं, आप नारद नहीं हो। मेरी माँ कहती है कि नारद के दर्शन से ईश्वर के दर्शन होते हैं, पर आप तो कोई बहरूपिया लगते हो। तो नारद जी कहते हैं, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। और आज नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। आज नारद जी ध्रुव को देख रहे हैं और उनके नेत्र सजल हो रहे हैं। आज ध्रुव ने माफी मांगी और बोले कि मैंने आपसे अपशब्द कह दिया, मुझे क्षमा करें। और आज नारद जी ने ध्रुव को गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और आज नारद जी बड़े प्रेम से ध्रुव को देख रहे हैं। वृंदावन में हरि लाल की जय जय श्री। मंत्र का जाप किया। प्रथम महीने में ध्रुव जी ने तृतीय दिवस में फलों का पान किया। द्वितीय महीने में ध्रुव जी ने छठवें दिन पत्तों का पान किया। तीसरे महीने में ध्रुव जी ने 9वें दिन पानी का पान किया। और चौथे महीने में ध्रुव जी ने 12वें दिन वायु का पान किया। 5वां महीना जब आया तो ध्रुव जी ने 15वें दिन अपनी श्वास को रोक दिया। और आज सभी देवताओं के श्वास अवरुद्ध होने लगे। इधर सभी देव नारायण भगवान के पास पहुँचे और उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु, हमारे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। इधर मेरे प्रभु ने ध्रुव को जाकर दर्शन दिया
और आज ध्रुव भगवान के सामने खड़े हैं। जिस झांकी को वो आंख बंद कर कर देख रहे थे, वही झांकी उनके सामने खड़ी है। आज सभी देवगण मुस्कुरा रहे हैं, इधर मेरे प्रभु भी मुस्कुरा रहे हैं, इधर ध्रुव भी मुस्कुरा रहे हैं, इधर सुखदेव महाराज भी मुस्कुरा रहे हैं और इधर परीक्षित महाराज भी हंस रहे हैं। ध्रुव इसलिए हंस रहे हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं कि प्रभु का स्तवन कैसे करते हैं, और विष्णु भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि मैं इसके सामने साक्षात प्रकट हो गया हूँ और ये मुझसे कुछ मांग ही नहीं रहा। इधर देवता इसलिए हंस रहे हैं कि जो भाग्य ध्रुव का है, अगर हमारा होता तो हम मांगने की लिस्ट लगा देते। इधर सुखदेव महाराज इसलिए हंस रहे हैं कि जब नारायण मिल गए तो फिर मांगने की क्या इच्छा। इधर परीक्षित महाराज इसलिए हंस रहे हैं कि मुझे इस झांकी का दर्शन करने मिला, ये मेरा सौभाग्य है। तो आज ध्रुव को वेदज्ञ ज्ञान कराने के लिए आज ध्रुव के गाल से भगवान ने शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव महाराज को वेदार्थ ज्ञान हो गया। इधर ध्रुव महाराज ने आकर अपनी सौतेली माँ सुरुचि को भी चरण स्पर्श किए और कहा, माँ अगर आप ना होती तो मुझे कौन ये कड़वे वचन कहता और मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होती। कहते हैं अगर दुश्मन भी अपने प्रभु से जोड़ दे तो वो हमारा मित्र होता है। तो ध्रुव महाराज ने आज 36,000 वर्ष तक राज किया। इधर ध्रुव महाराज के जो छोटे भाई थे उत्तम, उन्होंने यक्ष के बगीचे को उजाड़ना प्रारंभ कर दिया। जब यक्षों ने समझाया तो उत्तम महाराज नहीं माने और उनका वध हो गया। इधर ध्रुव महाराज ने क्रोध में आकर यक्षों को मारना प्रारंभ कर दिया। तब उनके दादा स्वयंभू मनु वहां पर आए और उन्होंने कहा कि तुमने तो ईश्वर का दर्शन किया है, परंतु ध्रुव ने कीर्तन नहीं किया था, सत्संग का आश्रय नहीं लिया था। तो आज स्वयंभू मनु महाराज ने उन्हें सत्संग कराया और उनके दिव्य चक्षु को खोला। इस प्रकार से ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज किया और फिर वो भगवान के धाम को गए। भगवान के धाम से उनके लिए विमान आया। तभी बीच में मृत्यु देवी आकर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि देवी आप कौन? कि मैं मृत्यु देवी, मेरी बिना इजाजत के कोई इस लोक से जाता नहीं है, पहले उसे मरना पड़ता है। तो देवलोक दूतों ने कहा, इशारा करते हुए कहा ध्रुव से कि इन देवी को थोड़ा झुकने के लिए कहो। और ध्रुव ने कहा, अरे देवी हम तो मर ही जाएंगे, आप थोड़ा सा तनिक झुक जाओ। और जैसे ही मृत्यु देवी झुकी, आज ध्रुव ने उनके शीश पर पैर रखकर विमान में आरूढ़ होकर आज भगवान के लोक को चले गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। तीन पुत्र हुए थे जिन्हें इंद्र ने मार दिया था। कब? जब ब्रह्मा जी की तपस्या करने हिरण्याकश्यप गए थे तो कयादु के तीनों पुत्रों को मार दिया था। इधर कयादु के गर्भ में एक और पुत्र था जिसे नारद जी ने बचाया कि जब तक कयादु तुम्हारे पति वापस नहीं आते हैं तुम हमारे आश्रम में ही रहोगे। और जब हिरण्याकश्यप तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान लेकर आए, वो वरदान थे कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना घर के बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना किसी जीव से मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं और ना मैं किसी 12 महीनों में मरूं। तो जब हिरण्याकश्यप इन वरदानों को लेकर आए तो कयादु ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था प्रहलाद। तो हिरण्याकश्यप जो है वो भगवान से बैर रखता है क्योंकि उन्होंने उसके भाई हिरण्याक्ष को मारा था। तो आज हिरण्याकश्यप ने सोचा कि मेरे 3 पुत्र तो नहीं रहे, जो ये एक पुत्र है इसको विद्वान बनाऊंगा। और उसने आज अपने जो दैत्यों का विद्यालय है आज उसमें
संड और अमर जो दो गुरु हैं वहां के, उनके साथ भेज दिया कि जाओ पुत्र, तुम गुरुकुल में जाकर शिक्षा लेकर आओ। तो आज कुछ समय पश्चात जब प्रहलाद वापस महल आए तो आज हिरण्याकश्यप ने कहा कि बेटा तुमने क्या सीखा। तो आज हिरण्याकश्यप से प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैंने ये सीखा कि इस संसार में कोई भी अपना नहीं सिवाय नारायण के, और नारायण की भक्ति करने के 9 चरण हैं। पहला चरण है श्रवण, दूसरा है कीर्तन, तीसरा चरण है स्मरण, चौथा चरण है पाद सेवनम, और 5वां चरण है अर्चना, 6वां चरण है चरणों की वंदना, 7वां चरण है दास्य, और 8वां चरण है आत्मनिवेदन, और 9वां चरण है समर्पण। तो पिताजी जिसने मेरे गोविंद के चरणों में समर्पण कर दिया वो इस संसार के भवसागर से छूट जाता है। और जैसे ही हिरण्याकश्यप ने ये सुना तो संड अमर को बुलाया कि ये मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, यही सिखाया है तुमने, ले जाओ इसको। तो आज प्रहलाद को दोबारा शिक्षा देने के लिए भेज दिया। इधर जब प्रहलाद बार बार नारायण का नाम लेता है तो आज हिरण्याकश्यप ने कई बार यातनाएं दी, उन्हें विष भी दिया, पहाड़ से भी गिराया, हाथी के नीचे भी डाला, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। अब संड अमर से हिरण्याकश्यप ने कहा कि मैं आखिरी मौका देता हूँ, अगर प्रहलाद मेरे शत्रु नारायण को नहीं भूला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इधर संड अमर प्रहलाद को आश्रम ले जाते हैं और वहां पे बहुत सारे शिष्य होते हैं। वो प्रहलाद से कहते हैं कि भैया ये बता कि हमारे पिताजी हमारा पालन करें और हमारे गुरुजी हमें शिक्षा दे। तो जे गुरुजी तो तेरे हुए और जे गुरुजी हमारे हुए, तो तुझे नारायण का नाम कैसे याद रहता है। तो उस प्रहलाद ने कहा कि तुम्हारे गुरु संड अमर्क हैं, मेरे गुरु संड अमर्क नहीं हैं। तो उन्होंने कहा भैया अब नारायण का नाम मत लेना, नहीं तो महाराज क्रोधित होंगे और तेरे संग हमें भी सजा मिलेगी। तो आज प्रहलाद ने कहा कि चलो हम एक खेल खेलते हैं जिससे तुम्हें भी मेरे नारायण का संकीर्तन करना आ जाएगा। तो आज प्रहलाद ने सभी शिष्यों को, किसी को खरताल दे दी, किसी को मंजीरे दे दिए, किसी को मृदंग दे दिया, किसी को चिमटा दे दिया, और सभी लोग खरताल मजीरा चिमटा बजाने लगे। और आज प्रहलाद ने गाना शुरू कर दिया, नारायण श्रीमन नारायण, इधर संड अमर्क ने सुना तो वो भी दौड़े आए कि महाराज ने सुन लिया तो हमारी खैर नहीं। इधर प्रहलाद जी गा रहे हैं, ना भूलूं मैं तुझको हे दाता दयालु, ना भूलूं मैं तुझको हे दाता दयालु, ना भूलूं मैं तुझको हे दाता दयालु, ना भूलूं मैं तुझको हे दाता इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं।
कहो नारायण। अब इधर संतमर्ग ने जैसे ही प्रहलाद को छुआ तो आज वो भी गाने लगे नारायण श्रीमन्नारायण नारायण प्रभु नारायण। ये कैसा है जादू समझ में ना आए। ये कैसा ये जादू समझ में आए। ये कैसा है जादू समझ में ना आए। ये कैसा है जादू समझ में आए। तेरे प्यारे ने हमको जीना सिखाया। तेरे प्यारे ने हमको जीना सिखाया। तेरे प्यारे ने हमको जीना सिखाया। तेरे प्यारे ने हमको जीना सिखाया।